अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी प्रो विद अदनान भट्टी, जहाँ सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आज भी स्टार्ट करने से पहले बहुत ही अच्छी सी बात आप लोगों को सिखाऊंगा। हमेशा याद रखिएगा, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो सीखने से घबराते नहीं। तो सीखना आप लोगों ने शुरू कर लिया है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप लोगों को कामयाबी ना मिले। आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपनी मेहनत करते रहो, आप लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते रहो। कामयाबी आपके कदम खुद ब खुद चूमेगी। लेकिन जिस दिन आप लोगों ने कोशिश करनी छोड़ दी, उस दिन कुछ भी नहीं मिलेगा। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का जो लेक्चर है वो है मेरे पास फोटोशॉप के अंदर लेयर मोड्स का। ये लेयर मोड्स यकीन मानो बहुत कमाल किस्म के मोड्स होते हैं। यहाँ पर ये आपके पास है लेयर पैनल्स, और लेयर पैनल के अंदर लेयर मोड जो है वो ये है आपके पास नॉर्मल, जहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल। नॉर्मल के ऊपर आप क्लिक करते हो तो काफी ज्यादा लिस्ट आप लोगों के सामने आ जाती हैं। बस ये आप लोगों ने समझना है कि ये किस तरह से काम करता है। यकीन मानिएगा, बहुत ज्यादा डिजाइन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन मोड्स की वजह से आप लोगों के डिजाइन में जान आ जाती है। तो अभी देखते हैं किस तरह से। मैंने आप लोगों को रेजर टूल सिखाया था। रेजर टूल आप लोगों ने अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कर भी ली होगी। तो लेकिन रेजर टूल क्या करता है कि इसकी बैकग्राउंड वगैरह को रेज करने के काम आता है। तो अगर हम लोगों ने बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करना, मैं चाहता हूं कि इस इमेज को जो है लेयर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही रहे, और मैं किसी ऐसे शॉर्टकट तरीके से इसकी इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव करूं, और यहाँ पर ही जो मेरे पास बैकग्राउंड नेचर व्यू कितना प्यारा सा नजर आ रहा है, ऑटोमेटिकली इसके साथ मर्ज हो जाए। तो इसका शॉर्टकट तरीका है लेयर मोड। यहाँ आते हैं हम नॉर्मल। नॉर्मल को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं जिसको भी सिलेक्ट करना है, माउस को मैं उसके ऊपर लेके जाऊंगा, उस ऑप्शन पे आता हूँ। जैसे डिजॉल्व है, फिर उसके बाद डार्कन है, देखो डार्कन का क्लिक हुआ, फिर मल्टीप्लाई है, फिर कलर बर्न है। ओवरऑल चलते चलते यहाँ पर काफी ज्यादा आपको ऑप्शंस आएंगी। ये तमाम ऑप्शन डिपेंड करता है कि आपकी बैकग्राउंड कैसी है और आपने उसको यूज कैसे करना चाहते हो। इसी तरह आप माउस अगर यूज नहीं कर रहे तो आपने सिर्फ नॉर्मल मोड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखें, ये ब्लू लाइंस आप लोगों के पास आ गए, इट्स मीन ये एरिया आपको सिलेक्ट है। फिर आपने यहाँ पर आ जाना है कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड के ऊपर अप एंड डाउन एरो आपके पास आ रहे होंगे। डाउन एरो से नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी। नॉर्मल के बाद जैसे डिजॉल्व है, देखिए आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है डार्कन। अब यहाँ पर आपको डार्कन भी परफेक्ट लग रहा होगा, लेकिन यहाँ अगर मैं आके कहीं पे क्लिक करता हूं तो वो देखो यहाँ पर आपके पास बाउंड्री लाइंस, यानी कि ऐसे निशानात आ रहे हैं कि जैसे बैकग्राउंड इसके ऊपर थी, इसको अच्छी तरह से मर्ज भी नहीं किया। तो ये आपने फिर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आ जाना है। डार्कन के बाद आता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, फिर उसके बाद यहाँ पे कलर बर्न है, कलर बर्न के बाद ये लीनियर बर्न है। चलते जाएं। आई थिंक सो दिस वन इज ओके। इसको हम चेक कर लेते हैं कि वो क्या काम करता है। ये लें जी, उसकी बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली मर्ज हो गई। ना आपने इसकी बैकग्राउंड को रिमूव किया, ना आपने रेजर टूल यूज किया, सिर्फ लेयर मोड यूज किए। तो यहाँ पर ये देखें, जहां मर्जी इसको ले जाए, ऐसे लग रहा है कि इसकी बैकग्राउंड थी ही नहीं। और इतनी मजेदार बैकग्राउंड चेंज, कमाल हो गया। 1 मिनट, आप जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर लिया। जूम इसको करके देखें, ना तो आपको कोई कटिंग साइन नजर आ रहा है, ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। किसी भी तरह की इमेज को आप इस तरह से मर्ज कर सकते हो। तो इसी की मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मसलन यहाँ पर मेरे पास, अब लाजिम नहीं होता कि आप लोगों ने नेचर व्यू के ऊपर सिर्फ परिंदे जो है वो फ्लाई कर रहे हो इसी के लिए ही आपने यूज करना है। मैंने आप लोगों की एग्जाम्पल के लिए एक और इमेज को ओपन किया हुआ है। अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक कोका कोला की बोतल ली। अब हम ये फील करवाना चाहते हैं कि यार अभी ये कोका कोला की बोतल इस तरह की हो जाए कि जैसे अभी आपने फ्रीजर से बाहर निकाली है और हल्के हल्के से वाटर ड्रॉप इसके अंदर से बह रहे हैं, यानी ठंडी ठार बोतल का इफेक्ट किस तरह से आप लोग चूज करना चाहते हो। तो इसी तरह से आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने इस लेयर के, आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं वापिस आता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर आके सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ आता हूँ, और सब्जेक्ट सिलेक्शन के पास आऊंगा। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर इसकी सिलेक्शन एक्टिव हो गई। आपने क्या काम करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है, कंट्रोल जे। अब देखिएगा वो लेयर ट्रांसपेरेंट हो गई, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट था वो न्यू लेयर के ऊपर आ गया।
अब हमने एक इमेज लेकर आनी है। मैं कहता हूँ यहाँ पर इधर प्लेस करता हूँ और कहीं पे मेरे पास वाटर ड्रॉप्स होंगे तो मैं उसके ऊपर आके इसके अप्लाई करता हूँ। अब आपने इस इमेज को पहले इसका साइज इंक्रीज कर लेना है ताकि वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका साइज आ जाए। फिर आपने इसको क्लिपिंग मास्क कर लेना है। ऑल्ट प्रेस करके दोनों लेयर के दरमियान आप क्लिक करोगे, क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। यहाँ राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्लिपिंग मास्क। मैं इसके बारे में कंप्लीट लेक्चर आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ। अब आपने क्या करना है, सेम वही यहाँ पर आना है नॉर्मल। नॉर्मल के बाद आपने वन बाय वन डाउन एरो से आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपके पास ये इफेक्ट बेहतरीन हो जाए। ये देखो यार कमाल, ऐसे लग रहा है कि बोतल अभी ठंडी ठार बोतल हो गई। फिर आप वन बाय वन आगे भी चलें, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसको कलर बन है, आगे और ट्राई करते हैं, मे बी इससे बेस्ट कोई मिल जाए ऑप्शन, नहीं तो फिर वापस आके कलर बंच को हम फाइनलाइज कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन चलते जाएं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगी। ओके, नॉट बैड, ये भी अच्छा है, बट आई लाइक कि मैंने यहाँ पे जो कलर बनता वो ज़्यादा अच्छा था। ये ले, अब आपके सामने ऐसी जो कोई भी इमेज हो, मसलन आपने कोई जूस का ग्लास है, या आप चाहते हो कि किसी भी तरह के जहाँ पर जैसे मिरर्स होते हैं उसके ऊपर वाटर स्प्लैशेस वगैरह का इफेक्ट देना चाह रहे होते हो। यहाँ तक कि आपने बहुत सी इमेजेस ऐसी देखी होंगी कि जो फोटोशॉप हुई होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का फोरहेड है, फोरहेड का एरिया आपने सेलेक्ट किया, उसके अंदर आपने वाटर ड्रॉप्स लगा दिए, तो ऐसा फील होगा जैसे पसीने आ रहे हैं। तो डोंट वरी, पसीने आना कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप इसी तरह से कोई भी इमेज को जो है वो लेयर मोड्स के थ्रू जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग बी प्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है। थैंक्स।